गुमला जिला में इन दिनों गजराज का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। 22 हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया, वहीं कई घरों को ध्वस्त कर दिया है तो कई घरों में अनाज खा गए। हाथियों के भगदड़ में एक व्यक्ति कुचलकर मौत भी हो गई। हालांकि वन विभाग ने हाथी को भगाने के लिए हाथी भगाओ दस्त के द्वारा हाथी को भगाया जा रहा है। मामला जिले के 2 अलग अलग जगहों का है। पहली घटना भरनो प्रखंड में घटी है, जहां जंगली हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। जंगली हाथियों ने बीती रात भरनो प्रखंड के सरगांव में ग्रामीणों के घर को ध्वस्त कर दिया है। वहीं दूसरी घटना में कामडारा थाने क्षेत्र के पाकुर पहान टोली निवासी 65 वर्षीय धन्नी टोपनो को भी आक्रोशित हाथी ने पहले सुबह पटक कर मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के अनुसार मृतक धनी टोपनो की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, जिसको लेकर रात को घर के बाहर मचान में सोया था। तभी सुबह हाथी पहुंच और पटक कर मौत के घाट उतार दिया। पीड़ित ने बताया कि घर के अंदर रखे चावल को भी हाथी ने चट कर दिया है। वहीं जंगली हाथियों के आतंक से लगातार ग्रामीण भय के साए में जीने को विवश है। ज्ञात हो कि पिछले 15 दिनों से 22 जंगली हाथियों का झुंड प्रखंड के अमलिया जंगल और रामतोलिया जंगल पहुंच गया और उत्पात मचाए हुए है। इस दौरान हाथियों ने दर्जनों घर को ध्वस्त कर दिया व किसानों की फसलों को भी बर्बाद करने के साथ घर में रखे अनाज को भी चट कर गए। 2 माह पूर्व जंगली हाथियों ने शौच करने गए किसान को पटक कर मार डाला था। ग्रामीणों ने वन विभाग से मुआवजा देने की भी मांग की है। गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट। देखिए, आज प्रातःकाल 5:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि धनी टोपनो, पिता का नाम सनिका टोपनो, जो कि कामडारा के निवासी हैं, वहां पर रामतोलिया गांव के पास में कर्रा से होता हुआ एक 22 हाथियों का झुंड अर्ली मॉर्निंग आ गया था, जिसके बारे में हम लोगों को पूर्व से सूचना नहीं थी, क्योंकि एलिफेंट ट्रैकिंग सिस्टम में उसका सूचना कल का अपलोड नहीं किया गया था, तो हमको पता नहीं था। तो कल रात में वो गुमला के बाउंड्री के अंदर आया और वहां पहुंचा रामतोलिया गांव के पास में, जहां पर अगले सुबह यह घटना घटी। यह व्यक्ति घर के बाहर ही सो रहे थे ठंड में भी, और वो जंगल के समीप है, इसीलिए वहां पर ये घटना घट गई। क्योंकि 5:30 बजे अंधेरा ही रहता है, उनको भी पता नहीं चल पाया होगा। जो भी उनके परिजन हैं, उनको तत्काल 20,000 रुपए की सहायता दी गई है, ताकि वो जो कर्म है मृत्यु के बाद वो की जा सके, और जो भी कागजी कार्रवाई है वह कुछ दिनों में कंप्लीट करके उनके परिजन को 4 लाख की पूर्ण राशि चेक के माध्यम से सौंप दी जाएगी। देखिए, यहाँ गुमला में, लोंड्रा में या सरगांव में 1 हाथी है, लुंगटू कारलोया में 4 हाथी हैं, और ये प्रायः 8 से 9 महीने गुमला में रहते ही हैं। जंगल घना होने के कारण उनको शेल्टर, फूड ये सब प्रोवाइड होता है तो रहते हैं। लेकिन जो बड़े झुंड हैं वह एक जगह नहीं रह पाते, वो निकल के इधर से उधर जिलों में घूमते रहते हैं। जो भी जंगल है उनको ढंग का मिले, उसके लिए जब भी हमको सूचना प्राप्त हो जाती है तो हम उसके आसपास के गांवों में माइकिंग करा देते हैं, ताकि लोग सुबह और रात में कभी भी उस तरफ नहीं जाएं। लेकिन यह हमें सूचना प्राप्त होने के बाद ही हो सकती है। जब एलिफेंट ट्रैकिंग सिस्टम पर कोई झुंड का ट्रैकिंग करके दूसरे जिला नहीं भेजते हैं, तो उस टाइम पीरियड में कभी कभी इस तरह की घटना हो जाती है, जहां लोग पता नहीं है, घर के बाहर हैं और उनके साथ दुर्घटना हो जाती है। इसीलिए ग्रामीण को जरूरी है कि अगर उनको पता चले तो तुरंत, रात हो या दिन, कभी भी वो हमको फोन करके जरूर बता दें, ताकि उस संबंध में विस्तृत रूप से प्रचार प्रसार किया जा सके। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।